सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं, क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी, तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है या लकड़ी है, ये ना जाने क्या है। ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले गए, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, जिस पत्थर या जिस जमीन के उस हिस्से से आपके कदम लगे थे और आपने ये जबान से 5 जुमले अदा किए, अजीब और गरीब बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें, जी हाँ 4 चीजें तो समझ आती हैं, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन 5वीं चीज न जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। वो कैसे? तो ये इंशाल्लाह हम यहाँ के जो मौजूद इस्लामी भाई उनसे पूछेंगे। ये हुजूर पत्थर है, ये पत्थर वाली साइड है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल चिकना और बिल्कुल क्लियर ये पत्थर है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये कंकर है और हाथ भी लगाएं तो ये कंकर की फील देता है, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आए तो ये लोहा है, यानी ये आयरन है और इसको निकाल कर भी चेक किया जा चुका है। और ये वाली जो साइड है ये लकड़ी है, ठीक है। अब ये 4 चीजें एक ही जगह में, एक ही पत्थर में मिक्स हैं। और अब बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना जाने क्या है, यहाँ से सुना है कि अंग्रेज लेबोरेटरी के लिए ये पीस भी निकाल के ले गए और अब तक लेबोरेटरी नहीं बता सकी है कि ना जाने क्या है। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है कि उनकी जबान से निकला तो रब ने वैसा ही फरमा दिया। बहरहाल वो शेर मुझे याद आ रहा है, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट देती है, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। बहरहाल ये अजीबो गरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है और हम यहाँ मौजूद हैं। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। पहले मैं वैसे ही इस पत्थर को पिक करने की कोशिश करता हूँ कि इसका वजन कितना है और क्या ये आसानी से उठता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, तकरीबन मेरा ख्याल है नहीं, मुझसे तो नहीं उठ रहा। अब अप्रॉक्स जो है ये शायद जिसको कहें कि 30-35 किलो इसका वजन होगा। और अब चलें कुछ नियत करते हैं। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामाते मुक़द्दसा। अल्लाह वालों से है जो तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। दूसरी इल्तिजा की और जो दिल में ख्वाहिश थी वो पत्थर नहीं उठा। अब मैं तीसरी कोशिश करने जा रहा हूँ। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामाते मुक़द्दसा। बताया गया कि अगर ये उठ तो गया, लेकिन जो मुश्किल से उठता है तो वो ख्वाहिश या वो तमन्ना भी थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से मैंने तो मुशाहिदा कर लिया है। आप भी अगर अहमदाबाद शरीफ आएँ तो इस चीज़ को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक मुबारक जगहों पर, मुक़द्दस जगहों पर जाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।